नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। नमस्कार बंधुओं, आज का टॉपिक है पितृदेव कौन होते हैं और उच्च पितृ क्या होता है, सभी जानना चाहते हैं। जो लोग मेरे जान पहचान के हैं, वीडियो इतना ज़्यादा कोई लोगों ने देखा नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे यूट्यूब या सोशल मीडिया से लोग पूछ रहे। हाँ, मुझसे पर्सनली जिन लोगों ने पूछा है उन सभी को समाधान में इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। देखिए, हम भारतीय लोग हैं। भारतीय जो परंपरा सभ्यता पितृ सत्तात्मक रही है शुरू से। ऐसा नहीं कि मातृ सत्ता को अहमियत नहीं दी गई है, परंतु पितृ सत्तात्मक अधिकतर चला है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके अधिकतर जगहों पर पितृसत्ता चली है। इसलिए मातृदेव का जिक्र सुनने में नहीं आता है लोगों को, पितृदेव सुनने में आता है। जबकि उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। तो पितृसत्ता के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं। हमारा जो नाम चलता है पिता के नाम से चलता है। कहीं भी जाते हैं तो पूछते हैं पिता कौन है, सरनेम क्या है, किस कुल से हो, किस खानदान से। खासतौर से शादी विवाह के समय जाते हैं तो गोत्र आदि पूछे जाते हैं, तो पिता के बारे में जानकारी लेने कुछ पूछा जाता है कि किस खानदान से हो, पितृ कौन है, पिता कौन है तुम्हारे, वगैरह वगैरह। तो हमारे जो पिता हैं वो तो हमारे पिता है, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता। तो हमारा जो कुल चल के आ रहा है, जहां से हमारा जन्म होना शुरू हुआ था, ये है ना। कहीं से तो हम पैदा होना शुरू हुए होंगे ना, तब जाकर के आज हम पैदा हुए। तो वहां से सृष्टि के आरंभ से हमारे कुल का जो जनक रहा, वहां से लेकर के हमारे पिता तक, हम तक नहीं, हमारे पिता तक। क्योंकि अगर अभी अविवाहित है या हमारी कोई संतान नहीं हुई है तो हम अपने आप को नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे हमारे पिता तक। तो वहां तक जितने भी हैं सभी पितृ हैं, क्योंकि वो पिता हैं, सभी एक दूसरे के पिता है ना। तो सभी पिता हैं, पितृ हैं। संस्कृत का शब्द आया है ये पितृ। हम हिंदी में पिता बोल देते हैं, आजकल तो फादर चल रहा है, डैड चल रहा है। तो जो भी है पितृ कहते हैं उनको। तो वो पितृ सत्ता हुई या पितृ से हमारे पहचान हुई। तो सभी पितृ हैं वो सारे, जिनकी वजह से हम हुए हैं। उन्हें देवता क्यों कहा गया? देखिए, हम जब पैदा होते हैं तो हमारा लालन पोषण संस्कार है ना, हमारे सक्षम होने तक हमारा सारा ध्यान हमें रहता रखते हैं। वो सबसे बड़ा उपकार जो होता है ना उनका, ये तो खैर वो उनको करना ही है। सबसे बड़ा उपकार उन्होंने जो किया है हमको इस सृष्टि में ला करके। जन्म से पहले हम क्या थे? एक आत्मा थे। मृत्यु के बाद हम क्या होंगे? एक आत्मा होंगे, आत्मा रूप में होंगे। जिस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है कर्म बंधन के कारण, वो आत्मा ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से भटकती रहती है। और जब तक उनको कोई नया देह नहीं प्राप्त हो जाता, चाहे वो पशु का हो, पक्षी का हो, किसी भी प्रकार के जीव जो सृष्टि में कहे गए हैं, किसी भी प्रकार का देह जब तक उस प्राण को नहीं मिल जाता है, उस आत्मा को नहीं मिल जाता है, तब तक वो भटकती रहती है। और उस भटकाव को रोकने में हमारी सहायता की हमारे पितरों ने, क्योंकि हमको ये मनुष्य देह उन्होंने दी। माता गर्भ में धारण करती है, 9 महीने करती है। उसके पहले हम बीज रूप से पिता के शरीर में होते हैं। हमारे प्राण पहले पिता के शरीर में होते हैं, तब बीज रूप से माता के गर्भ में रोपे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको पितरों के द्वारा ये जन्म सुलभ हुआ। इसलिए हम उनको देवता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिया, चाहे वो माता हो पिता हो, उन्होंने हमको जन्म दिया है, तो वे हमारे देवता हैं। मातृ पितृ देवो, तो उन्होंने हमको दिया, देने वाले को देवता कहा जाता है। तो हमको जब जन्म दिया तो हमको कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। हमें अपनी कुछ गलतियां सुधारने को मिलेगा जो हमने पूर्व जन्म में की हो शायद। तो कुल मिलाकर ये कि हमें नए सिरे से नर्सरी से लेकर के पढ़ाई करनी है। स्कूल की पढ़ाई भी, जीवन की सांसारिकता की पढ़ाई भी हमको नर्सरी से ही स्टार्ट करनी होगी इस जन्म में। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम उस चीज को पढ़ने जाते हैं, समझने जाते हैं, उस चीज से जुड़ते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हैं, तो पूर्व जन्म के हमको कुछ स्मृतियां स्वप्न के माध्यम से अथवा सांकेतिक रूप से समझ में आने लगे कि हमने क्या उचित किया, क्या नहीं किया, और अब हमें इस जन्म में क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो ये सब हमको मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है, प्रभु भक्ति के रास्ते पर ले जाता है। तो इसी प्रकार हमारा उद्धार होता है। और इसको सोचना है कि हमको इस जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना है। आने वाले जन्म के लिए हमको यह देह सुलभ रखनी है या फिर दुर्लभ करनी है कि अगला जीवन हम कष्ट में बिताएंगे। वैसे देखा जाए मित्रों, तो मैं आपको बता दूं, इस जन्म में किए गए कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है, क्योंकि कलयुग है। अगर कलयुग में ऐसी व्यवस्था ना हो कि आपके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिले, खास तौर से बुरे कर्मों का फल,
तो आप अगले जन्म को सुधारने के लिए कोई प्रयास करेंगे ही नहीं, क्योंकि कलयुग में तो वैसे भी भगवान पे विश्वास कम है लोगों को। भगवान नाम की सत्ता को लोग नहीं मानते हैं। जब तक कष्ट ना आ जाए, विपदा ना आ जाए, उनको भगवान ही याद नहीं आते, मानने से ही इनकार कर देते हैं। तो हम विषय से न भटकते हुए इस बात पर आते हैं कि हमें अपने जीवन को अगर सुलभ करना है, सहज करना है, सरल करना है, तो हमें पितरों को धन्यवाद देते हुए भगवत भक्ति करना है। पितरों का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि देखिए, जिसने आपको जीवन दिया, अगर आप उसका उपकार नहीं मान रहे, जिसने आपको खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, इस संसार में चलना सिखाया है, आप उन्हीं को सम्मान नहीं दे रहे, अपने माता पिता को नहीं पूछ रहे हैं, और जो मर गए हैं उनकी भी बात अगर मैं छोड़ दूं, तो आप जीवित को भी अगर नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर आप किसी और के क्या होंगे? अगर आप अपने के नहीं हुए तो दूसरे के नहीं हो सकते। तो जब आप किसी भगवत भक्ति की तरफ बढ़ते हैं आगे, तब भी पितर को पूछा जाता है। अरे आप तो अपने वैवाहिक जीवन के लिए भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, क्या हो। आप और छोड़ दिए, और पहले आए, आप नर्सरी के एडमिशन के लिए जाएंगे तो कॉलम में पूछा जाएगा आपकी माँ कौन है, आपके पिता कौन है। तो बिना उनके तो संसार में कहीं भी आपकी गति मुक्ति नहीं है, तो उनका ही महत्व है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि उत्पित्र कौन होते हैं, और कुछ परिवारों में जो भैरव, पालिया और सती माता होती हैं, तो ये कौन होती हैं, किस तरह के ये इनका निर्माण होता है, किस तरीके से ये पूजनीय हुए, क्या है ये, तो इसके बारे में पूरा वृत्तांत हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। जय मौड़ेश्वरी, बोल बम।